पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आवर रिलीजन इज डिफरेंट, आवर कस्टम्स आर डिफरेंट, आवर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट, आवर थॉट्स आर डिफरेंट, आवर एम्बिशंस आर डिफरेंट। दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। वी आर टू नेशंस, वी आर नॉट वन नेशन। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ढे टीवी पर। जनरल आसिफ मुनीर ये जब बोलते हैं तो पूरी महफिल को डस्टबिन बना देते हैं। कल अपने यहाँ इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहे थे। जोश बहुत हाई था। बोले पाकिस्तान और भारत अलग मुल्क हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। फिर बोले हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा कस्टम अलग है, हमारे ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे थॉट्स अलग हैं और हमारे एम्बिशंस भी अलग हैं। इसलिए हमारे फोर फादर्स ने पाकिस्तान बनाया। चलिए ये बात भी मान लेते हैं, पर मुनीर साहब शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान में 50 से 55 लाख की आबादी हिंदुओं की है। आसिफ मुनीर एड्रेस तो पाकिस्तानियों को करते हैं, पर बात सिर्फ मुसलमानों की करते हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन को ओपनली स्टेट स्पॉन्सर करता है। रेडिकलाइजेशन आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत देशों में है, भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, पर आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि स्टेट ओपनली इस रेडिकलाइजेशन को स्पॉन्सर कर रहा है। अब जिस तरह से ये बोल रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान के हिंदुओं को अपनी अचल संपत्ति के साथ भारत में मिल जाना चाहिए और आने वाले समय में आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा। बांग्लादेश सेपरेट हुआ, बलूचिस्तान सेपरेट होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी भारत से मिलने की हवा गर्म हो रही है। लास्ट ईयर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जब एक बार पूछा गया कि भारत पीओके पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या हम पीओके को लिबरेट कराने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, तो राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि भारत को पीओके के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पीओके की जनता एक दिन खुद अगर भारत में मिल जाएगी। पिछले साल पीओके रीजन में पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए। इशू था रीजन का अंडर डेवलपमेंट। लोगों को वहां पाकिस्तान बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है। आटा, दाल, चावल और इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री का यूज कर रहा है। देखिए, जिस तरह की भाषा आसिफ मुनीर बोलते हैं, बोलते वक्त इनका जोश कितना भी हाई रहता हो, पर इनकी भाषा और एटीट्यूड पाकिस्तान में सेपरेशन के प्रोसेस को और तेज करेगा। इनके हिसाब से पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तानी नहीं। सही है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में भारत की सीमा से लगे हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उमरकोट, मीरपुर खास। यहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन 50% से भी ज्यादा है। तो जब हिंदू पाकिस्तानी नहीं है तो इन्हें भारत में मिल जाना चाहिए। ऐसे आसिफ मुनीर की कुछ तकलीफ ही कम होगी। आगे आसिफ मुनीर बोलते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में फैल रहे आतंकवाद की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बोले कि आपको लगता है कि आतंकवाद पाकिस्तान की किस्मत छीन लेगा? तो भैया लगता क्या है, दुनिया देख रही है। बोओगे पेड़ बबूलगा तो आम कहां से पाओगे। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां आतंकवाद की परिभाषा में आतंकवाद दो प्रकार का होता है, एक अच्छा आतंकवाद और एक बुरा आतंकवाद। अच्छे आतंकवाद में आते हैं जमातुल दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, और बुरे आतंकवादी हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले, यानी BLA और TTP। ये दो ग्रुप जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं और आजकल पाकिस्तान के पुराने कर्मों का हिसाब किताब ले रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है तो कभी चाइनीज इंजीनियर्स को मार दिया जाता है। चाइना जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो भी अब इनके फड्डों में नहीं पड़ता। देखिए, आसिफ मुनीर चाहे जितना कह लें कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान 10 जनरेशंस में भी पाकिस्तान से अलग नहीं हो पाएगा, पर ग्राउंड रियलिटीज यही है कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी अपने एक्सट्रीम पर पहुंच रही है। आने वाले वक्त में बलूचिस्तान के अलावा पश्तून एरिया, जिसको तालिबान अपने में मिलाना चाहता है, पीओके और भारत सीमा से लगे हुए सिंध प्रोविंस के कुछ हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज, ये सब आपको सेपरेट होते हुए दिखेंगे। और इसके लिए 10 जनरेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये आपको आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर देखने को मिलेगा। आसिफ मुनीर में जोश बहुत है और ये बोलते भी उसी जोश के साथ हैं। और ये जब बोलते हैं तो बड़े बड़े राज खोल देते हैं। ऐसा ही एक बार पब्लिक को जोश दिलाने के लिए बोलते बोलते इन्होंने ये कबूल कर लिया था कि कारगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान का एक ऐसा स्टैंड जिसको पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट कारगिल वॉर में अपने मरे हुए सैनिकों को लेने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने उनको पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ दफन किया था। तो ऐसी कहानी है पाकिस्तान की। ऐसे ही जोश जोश में कल ये बोल गए कि इनको 1.3 मिलियन की स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी नहीं डरा सकती, तो ये बलूचिया क्या डराएंगे। देखिए, डर तो गए हैं गुरु आप। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को इस जन्म में तो नहीं भूल पाएंगे। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि उन स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान से होने वाले टेररिज्म का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। बोले तो बाद में ये कश्मीर पर भी थे, पर वो सब भारत अब सीरियस नहीं लेता। मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान जितना फोकस भारत को बर्बाद करने के सपने देखने में करता है, उतना फोकस अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में करता तो आज इनकी जनता भी चांद पर झंडा होने की खुशी मनाती। भारत के चंद्रयान मिशन के सक्सेस होने के बाद खिसियानी बिल्ली की तरह झंडे पर चांद होने की खुशी न मनानी पड़ती। मुनीर साहब कहते हैं कि विदेश में रह रहे पाकिस्तानी लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी बताएं, ताकि उनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी रहें और उन्हें हमेशा पाकिस्तान पर गर्व हो। किस बात का गर्व? झंडे पर चांद होने का, या इस बात का गर्व कि विदेशों में जब वो फंसते हैं तो खुद को इंडियन बताकर अपना बचाव करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के टाइम ये सब बहुत देखने को मिला, जब पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स इंडियन फ्लैग लेकर सेफ लोकेशंस की तरफ मूव कर रहे थे, ताकि उनका मुल्क पाकिस्तान उनको वहां से निकाल ले, पर वहां से भी उनको भारत ने ही निकाला। तो मुनीर साहब, प्राइड डिमांड मत करिए, बल्कि प्राउड फील करने का रीजन देने पर फोकस करिए।